Hello students, my name is Gopal. Today we are starting English grammar, so I thought that it would be better to start from the basic. So first of all, we have to know about the part of speech because this is the base of the grammar. तो आज हम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें मैं आपको हिंदी में भी समझाऊंगा एंड एज वेल एज इन इंग्लिश। तो पार्ट ऑफ स्पीच हमारे पास इसकी 8 कैटेगरीज हैं बिकॉज दीज 8 टाइप्स ऑफ वर्ड्स आर गोइंग टू बी यूज्ड इन ए सेंटेंस, ठीक है। किसी भी सेंटेंस में हमारे पास ये 8 तरह के चीज़ें यूज होती हैं, जिसमें सबसे पहले है नाउन, फिर उसके बाद है प्रोनाउन, देन एडजेक्टिव, देन वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन एंड लास्ट इज इंटरजेक्शन, ठीक है। आप देख सकते हैं इनकी हिंदी मैंने इसके साथ में लिखी हुई है। ऑलराइट, तो हम इनको स्टेप टू स्टेप पढ़ेंगे। नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, इन 8 चीज़ों को हम इसमें पढ़ेंगे। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे नाउन से। सो द फर्स्ट इज noun. First of all, we will learn the definition of the noun, what it says. Okay, a noun is a word used as the name of a person, place, thing or feeling. Definition क्या कहती है कि नाउन क्या है। नाउन किसी व्यक्ति का नाम है, किसी स्थान का नाम है, किसी चीज़ का नाम है, या जो फीलिंग डिस्क्राइब करने के लिए हम वर्ड्स लेते हैं वो भी हमारे क्या है, नाउन है, ठीक है। किसी व्यक्ति का नाम नाउन है, किसी स्थान का नाम नाउन है, किसी चीज़ का नाम नाउन है, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स मैंने लिए हैं, आई हैव टेकन द सिंपल एग्जांपल्स, तो इनकी मदद से हम देखेंगे क्या है। सो फर्स्ट एग्जांपल इज़ राम लिव्स इन इंडिया, ठीक है। इसमें आप देखिए आई हैव अंडरलाइन राम, ओके। वाई? बिकॉज इट इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, ठीक है। राम किसी व्यक्ति का नाम है। लिव्स इन इंडिया, नाउ आई हैव अंडरलाइंड इंडिया। वाई? बिकॉज इंडिया इज आवर कंट्री और इंडिया इज ए प्लेस। तो इंडिया क्या है, एक जगह है जहां राम रहता है। गॉट इट? सो दीज टू आर नाउन हियर। सेकंड एग्जांपल, दिस इज टेबल। सो टेबल इज ए थिंग, ऑलराइट, सो इट इज नाउन। नेक्स्ट एग्जांपल इज the capital of India is New Delhi. Alright, here I have underlined capital. Capital क्या होता है, राजधानी, ठीक है। राजधानी किसी जगह को हम बोलते हैं, कोई जगह ही होगी, ठीक है, जहाँ पर राजधानी होगी। So it is a place because nouns are of 5 types, so these can be different. तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। So capital of India, India again place, New Delhi again place. Fourth example, you will find happiness in life, ठीक है। यहाँ पे क्या है, noun I have underlined happiness, ठीक है। happiness, what is happiness? happiness is a feeling, ठीक है। ना ही happiness किसी व्यक्ति का नाम है, ना ही जगह का नाम है, ना ही चीज़ का नाम है, और ना ही, और ये क्या है, फीलिंग है, ठीक है। सो इट इज ए फीलिंग, सो दिस इज आवर नाउन। नाउ द सेकेंड इज प्रोनाउन। प्रोनाउन को हिंदी में हम कहते हैं सर्वनाम। प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन, ठीक है। जो शब्द हम संज्ञा की जगह पे
यूज़ करते हैं संज्ञा को रिप्लेस करके, उन्हें हम कहते हैं प्रोनाउन। ठीक है, ये बहुत ही आसान है। इसका एग्जाम्पल दिया है मैंने, बहुत ही आसान एग्जाम्पल है, ऊपर वाला ही एग्जाम्पल लिया है मैंने ताकि इजीली समझ आ सके। ठीक है, हमने नाउन में एग्जाम्पल पढ़ा राम लिव्स इन इंडिया। ठीक है, तो राम को रिप्लेस करके मैंने ही कर दिया, सो ही ने राम की जगह ले ली। सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट दिस ही इज प्रोनाउन। वाई? बिकॉज इट इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। क्लियर है? ही को मैंने कहाँ यूज किया? जहाँ पे हमारा राम था। राम क्या था? राम एक नाउन थी, नाउन की जगह मैंने क्या किया? ही का यूज किया। तो इसका क्या मतलब हो कि ही क्या है? ही एक प्रोनाउन है। ऑलराइट, और ही, शी, आई, यू, वी, इट, दे एटसेट्रा, these are all pronoun. Alright, because these you can use in place of noun. Next is adjective. Adjective विशेषण, जो किसी की विशेषता बताए। ठीक है, एंड एडजेक्टिव क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। किसकी विशेषता बताता है ये? नाउन या प्रोनाउन की। ठीक है, कैसे बताता है? आई हैव टेकन एग्जाम्पल, राम इज ए गुड बॉय। ठीक है, अगेन आई हैव सेम नाउन, राम इज ए गुड बॉय। ऑलराइट, what is ram here? Ram is a noun. Alright, it can be a sentence, ram is a boy. Alright, उसका क्या मतलब होता है कि राम एक लड़का है। but what is good doing here? it is qualifying, it is giving meaning to this राम। ठीक है, ये राम को क्या कर रहा है? और ज़्यादा इसकी विशेषता बता रहा है। लड़का तो है पर कैसा लड़का है? अ गुड बॉय। ठीक है, तो ये राम की विशेषता बता रहा है। सो दिस इज एन एडजेक्टिव। गॉट इट? नेक्स्ट इज दे लिव इन ए ब्यूटिफुल हाउस। हियर आई हैव अंडरलाइन ब्यूटिफुल। ब्यूटिफुल इज एन एडजेक्टिव। वे सुंदर घर में रहते हैं। ही इज ए टॉल मैन। सो अगेन टॉल हियर इज एन एडजेक्टिव। राइट, क्योंकि ये इस आदमी की एक और विशेषता बता रहा है। ठीक है, वो आदमी तो है बट कैसा आदमी है? लंबा आदमी है। सो गॉट इट? दिस इज अवर थर्ड। सो नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ। सो द फोर्थ इज वर्ब, क्रिया। A verb is a doing word that shows an action. ठीक है, क्रिया आपको पता है, कोई काम के लिए जो काम हो रहा है उसके लिए जो हम शब्द यूज करते हैं, ठीक है, उसको हम क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल्स दिए हैं मैंने, शी वेंट टू स्कूल। शी वेंट टू स्कूल। वेंट यहाँ पे क्या है? वो स्कूल गई। ठीक है, तो जाना यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज की गई है गो की, तो गई, तो जाना यहाँ पे क्या है? एक काम है। ठीक है, ये वर्ड जो है एक काम को शो कर रहा है। सो दिस इज वर्ब। सेकंड एग्जांपल इज बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, बॉयज क्या कर रहे हैं? बॉयज फुटबॉल खेल रहे हैं। तो यहाँ पे खेलना एक एक्शन हो रहा है। तो व्हाट इज प्लेइंग हियर? इट इज वर्ब। ही इज वर्किंग। ठीक है, यहाँ पे दो वर्ब्स हैं। फर्स्ट इज क्या है? इज एक हेल्पिंग वर्ब है, और जो मेन वर्ब है हमारी इस सेंटेंस में वो क्या है? वर्किंग। ठीक है, काम कर रहा है। काम करना इटसेल्फ इज ए एक्शन। सो नेक्स्ट, एडवर्ब, क्रिया विशेषण। An adverb qualifies a verb, adjective or other adverb
एडवर्ब क्या करता है, ये वर्ब की विशेषता बताता है और एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, या ही साथ इसके साथ ही क्या कर सकता है, ये किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता भी बता सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल, ही वर्कड हार्ड, उसने काम किया, लेकिन कैसा काम किया, इस काम की विशेषता बता रहा है। ठीक है, ही वर्कड हार्ड, उसने परिश्रम से काम किया। ठीक है। शी इज़ वेरी स्लो, वो कैसी है, बहुत ही सुस्त है या स्लो है। सो वेरी हेयर इज एडवर्ब, एक इसकी विशेषता बता रहा है स्लो की। स्लो इटसेल्फ क्या है, एक स्लो यहाँ पे क्या है, एक एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव की विशेषता भी बता रहा है एडवर्ब। थर्ड इज शी फिनिश्ड हर वर्क वेरी क्विकली, उसने अपना काम बहुत जल्दी समाप्त कर दिया। तो यहाँ पे किसकी विशेषता बता रहा है, क्विकली की, यहाँ पे और ज़्यादा। ठीक है, वेरी क्विकली। ऑलराइट, तो यहाँ पे भी ये एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, सो इट इज एडवर्ब। आप फोर्थ में कमेंट करके बताइए कि इसमें क्या है एडवर्ब। ही केम सडनली। ऑलराइट, दिस इज वेरी इजी फॉर यू नाउ, you can do it very easily. Let's move to the sixth. The next is preposition. Preposition क्या होता है, preposition वे शब्द होते हैं जो हम नाउन या प्रोनाउन से पहले लगाते हैं, और ये करते क्या हैं, ये उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध किसी और चीज़ से जो उस सेंटेंस में दी है उससे बताते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मैंने लिया है, बुक्स आर ऑन द टेबल। ठीक है, तो बुक्स का जो रिलेशन है, ये ऑन किससे कर रहा है, टेबल और बुक्स, इन दोनों को आपस में रिलेट कर रहा है, इन दोनों का रिलेशन आपस में बता रहा है कि बुक्स को हम कहाँ रख सकते हैं, टेबल पे रखते हैं, टेबल पे रख सकते हैं या टेबल पे रखते हैं। ठीक है, तो बुक्स आर ऑन द टेबल। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आई हैव रिटन हियर, अ वर्ड यूज्ड विद अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू समथिंग एल्स। जो समथिंग एल्स इट कैन बी मोस्ट, इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट के साथ इससे रिलेशन बताता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज स्नेहा इज इन द रूम, स्नेहा कमरे में है। ठीक है, स्नेहा का रिलेशन कमरे से है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज अमन इज कमिंग विद हिज फ्रेंड। You can guess here what is preposition here, with। ठीक है, यहाँ पे क्या है एग्जाम preposition with, क्योंकि अमन का रिलेशन किससे बता रहा है, उसके फ्रेंड से। ठीक है, सो दिस इज preposition। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, आई विल मेक मोर वीडियोस ऑन दीज। इन पे मैं स्टेप टू स्टेप सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये अपने आप में ही एक बड़ा जो है कंसेप्ट है। ठीक है, नेक्स्ट इज कंजक्शन। व्हाट इज कंजक्शन, अ वर्ड विच जॉइंस वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेज एंड सेंटेंसेस। एक ऐसा शब्द जो शब्दों को जोड़ता है, ठीक है, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को और सेंटेंसेस को, वाक्यों को जोड़ता है। ठीक है, तो ऐसे शब्द को हम कहते हैं कंजंक्शन, जो ऐसा काम करता है। जैसे एग्जाम्पल में राम एंड श्याम। ठीक है, राम और श्याम, तो राम को श्याम के साथ कौन जोड़ रहा है, एंड। ठीक है, दिस इज कंजंक्शन। ही रैन फास्ट बट मिस्ड द ट्रेन, बहुत दौड़ा पर ट्रेन
फिर भी छूट गई उसकी। तो यहाँ पे इन दो चीज़ों को कौन जोड़ रहा है? बट। ठीक है, तो बट इज ए कंजक्शन। ठीक है, देर आर मैनी मोर कंजक्शन बट these are to be used in a common sentences. You will see these two. और क्या क्या है हमारे पास कंजक्शन? जैसे और है, ठीक है, what है, that है, these are also conjunction, ठीक है, etc. So there are many conjunctions but mostly you will find and, but, or, that. ठीक है, ये आपके sentences में commonly used होते हैं. Next and last is interjection. Interjection, a word which expresses some sudden feeling. ऐसे शब्द जो हमारे एकदम, जब हमारे अंदर एकदम भावनाएं उत्तेजित होती हैं, उस समय पे जो शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं उनको हम इंटरजेक्शन कहते हैं. जैसे दुख में कुछ निकलता है, खुशी में कुछ और. ठीक है, when we are sad mostly we use alas. ठीक है, हम तो यूज़ नहीं करते बट यू नो द इंग्लिश पीपल दे यूज़ alas. ठीक है, हमारे कुछ अलग ही इंटरजेक्शन है. ठीक है, इन द कॉमन डायलेक्ट वी यूज़ different types of interjection. Hurrah, when we are happy we use hurrah, we won the match. ठीक है, alas, we lost the match. ठीक है, we can write we won the match. Oh, bravo, these all are examples of interjection. So that was our parts of speech. इसमें हमने ब्रीफली इनको पढ़ा. ठीक है, बट ये आपस में ही एक कंसेप्ट है अलग अलग, दिस 8. तो इन पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, इनको हम उसमें थॉरली पढ़ेंगे. सो टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग.